विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। ये जो आप लाइन्स सुन रहे थे, ये मैं नीर भरी दुख की बदली नामक कविता से ली गई हैं, और ये आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा की रचित जो है कविता है। और 11 सितंबर 1987 में जो है डेथ यानी मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज की पावन भूमि पे उनका डेथ होता है, मृत्यु हो जाती है। और आज हम महादेवी वर्मा का जो डेथ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और महादेवी वर्मा की बात करें तो 26 मार्च 1907 में उनकी बर्थ होती है फ़र्रुखाबाद में। फ़र्रुखाबाद में ये पैदा लेती हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता जो थी वो थी हेमरानी देवी। हेमरानी देवी एक बहुत ही गॉड फेयरिंग लेडी थी। और इसके इतर जो इनके पति हैं, मतलब जो इनके मतलब इनकी हेमरानी देवी के जो पति हैं यानी गोविंद प्रसाद वर्मा, वो नास्तिक हैं, यानी कि नॉन बिलीवर्स में आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा का जो बॉन्ड होता है उसके बाद ये हिंदी की एक आधुनिक सशक्त कवित्री होती हैं, और इसलिए इनको हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। और आप देखेंगे निराला जो है वो इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में जो छायावाद युग है उसमें 4 पिलर माने जाते हैं। और उन 4 पिलर में जो पंथ हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं और महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा छायावाद युग की एक पिलर है, स्तंभ है। बहुत सी रचनाएं इन्होंने करी और जिससे हिंदी साहित्य में इनका एक बहुत ही विशिष्ट स्थान हो गया है। और साथ में अगर हम बात करें इनके जीवन के बारे में तो काफ़ी टफ लाइफ हुई है इनकी। आप देखेंगे 1916 में इनकी जो है शादी हो जाती है। एक आप कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज के रूप में चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर एक सहसा बिछड़ाव होगा लाइफ में इनके, और वो अलग हो जाएंगी पति से और इलाहाबाद में ही अपने लाइफ को स्पेंड करती हैं, लड़ ऑफ लाइफ को। जब इन्होंने यामा लिखा और ये दौर था 1982 का, उस समय इनको जो है अवार्ड मिला, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यामा रचना के लिए 1982 में इनको मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड। भारत सरकार ने इनको 1988 में पद्म विभूषण दिया और 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो अगर हम बात करें इनके रेखा चित्र की तो आपने बहुत ही प्रोमिनेंट इनका रेखा चित्र है, आपने पढ़ा होगा अतीत के चलचित्र, काफ़ी फेमस 1941 के फेज़ में काफ़ी फेमस हुआ। और स्मिथ की रेखाएं इनका दूसरा रेखा चित्र था जो कि 1943 में आया था। और इनकी कहानी आप जानते हैं गिल्लू, काफ़ी फेमस, और क्योंकि इन्होंने जो प्रकृति के आप कह सकते हैं काफ़ी करीब थी और एनिमल्स को लेकर के काफ़ी इन्होंने रचनाएं करी हैं। और साथ में ये महिला का जो एम्पावरमेंट है उसको लेकर के इनका काफ़ी रोल रहा है। तो इस तरीके से आज हम आधुनिक मीरा यानी कि महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, थैंक्स।